स्वागत है आपका इस लेक्चर में। तो ये रेशो एंड प्रोपोर्शन के लेक्चर का अगला पार्ट है। तो इस लेक्चर में हम रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये: इन 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:2। 28 लीटर का मिक्सचर है मिल्क का और वाटर का, और उसमें मिल्क वाटर की रेशो 5:2 दे रखी है। How much quantity of water is to be added so that the milk and water becomes 2:5? हम कितना पानी और डालें कि मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो 2:5 हो जाए। अब इस क्वेश्चन को एक तो हम इनकी एक्चुअल क्वांटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 28 लीटर का हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें जो मिल्क और वाटर के यूनिट्स हैं, रेशो में जो यूनिट्स हैं वो 5:2 है। ठीक। तो टोटल यूनिट्स मिल्क और वाटर के 5 + 2 7 यूनिट, ये 5 + 2। तो मिल्क और वाटर के टोटल यूनिट्स 5 + 2 7 यूनिट्स हैं, और ये 7 यूनिट मिलके बना रहे हैं पूरा 28 लीटर। मतलब कि एक यूनिट होगा 4 लीटर के इक्वल। तो अगर एक यूनिट 4 लीटर के इक्वल है तो मिल्क के 5 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब मिल्क होगा 20 लीटर, क्योंकि 5 × 4 20 लीटर। और वाटर के हैं 2 यूनिट, तो इसका मतलब कि वाटर के होंगे 8 लीटर। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो पानी मिक्स करने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद जो हमारे रेशो आनी चाहिए वो 2:5 आनी चाहिए। अब ये 2:5, इसको मैं 20 लीटर और 50 लीटर लिख सकता हूं। ये जो 2:5 है ये वाटर मिक्स करने के बाद है। तो वैसे तो 2:5 आनी चाहिए, तो इसको मैं 20 लीटर और 50 लीटर लिख सकता हूं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में जो मिल्क है इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे देखिए 20 लीटर, मिल्क के 20 लीटर ही लिख रहा हूं। तो इसीलिए ये जो 2:5 है इसको मैंने 20 लीटर और 50 लीटर लिखा है। ठीक है जी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो पानी है वो 8 लीटर से बढ़ के 50 लीटर हो जाना चाहिए। तो मतलब कि हमारा जो पानी है वो 42 लीटर ऐड होना चाहिए। ठीक। तो इसका मतलब इसका आंसर बी है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में दूध की जो टोटल क्वांटिटी है मिल्क की वो नहीं बदल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी मैंने 20 लीटर रखा है और यहाँ पे भी 20 लीटर। ठीक है जी। और इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशो मेथड से करें तो मिल्क की और जो वाटर की रेशो है वो हमारे पास 5:2 दे रखी है। ये पानी मिलाने से पहले है। और पानी मिलाने के बाद हमें जो रेशो चाहिए वो 2:5 चाहिए। ठीक। तो फिर से हम वही फैक्ट यूज करेंगे कि मिल्क की क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम जो मिल्क के यूनिट्स हैं वो सेम बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे 5 से। ठीक। तो अब जो मेरे पास मिल्क और वाटर के जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 10:4, और यहाँ पे भी 10:25। ठीक है जी। तो मतलब कि अब मिल्क के जो टोटल यूनिट्स हैं वो सेम है। तो वाटर जो है वो 4 यूनिट से 25 यूनिट हो रहा है। इसका मतलब वाटर में 21 यूनिट ऐड हो रहे हैं। वाटर में 21 यूनिट ऐड हो रहे हैं। और अब हमें बस एक यूनिट की वैल्यू चाहिए कि एक यूनिट कितने लीटर के बराबर है। तो तो अब एक यूनिट यहां पे हमारा 2 लीटर के बराबर है। क्यों? देखिए यहां पे जो टोटल यूनिट्स हैं, प्लीज यहां पे देखें, तो वो है 10 + 4 यूनिट। ठीक है जी। ये जो टोटल यूनिट्स है ये टोटल 28 लीटर के इक्वल थे। तो इसका मतलब जो 14 यूनिट है वो 2 लीटर के इक्वल, 28 लीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब कि एक यूनिट 2 लीटर के इक्वल है। तो इसी वजह से मैंने यहां पे लिखा था। तो क्योंकि पानी 21 यूनिट ऐड हो रहा है तो एक यूनिट यहाँ पे 2 लीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब टोटल पानी कितना ऐड हो जाएगा? वो 21 × 2, मतलब के
42 लीटर पानी ऐड होना चाहिए। ठीक। बस यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जब आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये जो 5:2 है, प्लीज इसको मत यूज करिएगा। अब हमें नई वाली रेशो, मतलब कि ये जो 10:4 है, ये वाली यूज करनी है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने ये 5:2 यूज किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो मिल्क के यूनिट्स थे वो सेम नहीं थे। ठीक। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने मिल्क के यूनिट्स हमें सेम चाहिए। इसी वजह से अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 5:2, मतलब कि जो इनिशियल रेशो दे रखी है, अगर वो यूज करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशो 5:1। तो मिल्क और वाटर की जो इनिशियल शुरुआती रेशो दे रखी है वो 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है और पानी मिलाने के बाद जो रेशो है वो 5:2 की हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हमारे देखिए जो मिल्क है उसकी टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब कि मिल्क मिल्क के जो यूनिट्स हैं, मिल्क के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, और वो सेम हैं। तो इसका मतलब पानी जो है हमारा वो 1 यूनिट ऐड हो रहा है, क्योंकि 1 यूनिट से 2 यूनिट तक जा रहा है। तो मतलब कि पानी 1 यूनिट ऐड हो रहा है। और जो ये जो 1 यूनिट है ये 5 लीटर्स के इक्वल है, क्योंकि हमने पानी 5 लीटर ऐड किया था। तो इसका मतलब जो हमारा 1 यूनिट है 5 लीटर है। और हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर, और ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क के 5 यूनिट थे। ठीक। तो 1 यूनिट 5 लीटर का है। तो ओरिजिनल मिक्सचर में जो मिल्क का टोटल क्वांटिटी थी वो 5 × 5 मतलब के 25 लीटर थी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगी। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, मतलब कि ये मिल्क नहीं होता, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर अगर ये पूछा होता, तो देखिए ओरिजिनल मिक्सचर में टोटल 5 + 1 6 यूनिट है। ओरिजिनल मिक्सचर में 5 + 1 6 यूनिट है, और 1 यूनिट 5 लीटर का है, तो फिर 30 लीटर। तो इसका मतलब ओरिजिनल जो मिक्सचर था वो टोटल 30 लीटर का था। उसमें जो मिल्क था वो 25 लीटर का था। बाकी का जो 5 लीटर था वो वाटर था। ठीक। तो यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे वाटर। तो हम देख भी पा रहे हैं कि ये 5:1 है। ठीक। और उसके बाद जब हमने 5 लीटर पानी और ऐड कर दिया, तो अब जो पानी है वो 10 लीटर हो चुका है, और जो मिल्क है वो अभी भी 25 लीटर ही है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये 5:2 है। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि जो हमारा नया वाला मिक्सचर है, उसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 25 लीटर जमा 10 लीटर मतलब के 35 लीटर है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा गया है, कि ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी है। ठीक। या फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी पूछी है, या मिल्क की क्वांटिटी ओरिजिनल मिक्सचर में या फाइनल मिक्सचर में। ठीक। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक मिक्सचर है जो कि मिल्क और वाटर से है फिर से, और रेशो है 4:3। 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद रेशो हो गई 8:7। ठीक। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार सजेशन देना चाहूंगा कि कृपया वीडियो को एक बार पॉज कर लें और ये क्वेश्चन को खुद करने की ट्राई करें। और अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है फिर ये आप आगे का सोल्यूशन देखें। ठीक है जी। तो जो इनिशियल हमारी मिल्क और वाटर की जो इनिशियल रेशो है वो 4:3 है, शुरुआती जो रेशो है। और 2 लीटर पानी ऐड करने के बाद हमारी जो रेशो है वो 8:7 बन रही है। तो फिर से देखिए कि मिल्क का जो क्वांटिटी है वो नहीं चेंज हो रही है। मिल्क पानी मिलाने से पहले जितना था और पानी मिलाने के बाद जितना है वो दोनों सेम ही है। तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो मतलब कि यहाँ पे मिल्क के यूनिट्स हमें सेम चाहिए। तो कैसे सेम हो सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए यहाँ पे भी 8 यूनिट होंगे मिल्क के, और यहाँ पे भी 8 यूनिट होंगे। तो ऑब्वियसली नेचुरली मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमारी ये जो रेशो है वो हमारे लिए एकदम सही है। तो देखिए पानी जो है
वो 6 यूनिट, 6 यूनिट से 7 यूनिट हो रहा है, तो मतलब कि 1 यूनिट बढ़ रहा है। और ये जो 1 यूनिट है ये 2 लीटर के बराबर है, क्योंकि 2 लीटर पानी हमने ऐड किया था। ठीक। तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर चाहिए। ध्यान से देखिए, फाइनल मिक्सचर की क्वांटिटी चाहिए। अब देखिए फाइनल मिक्सचर में टोटल यूनिट हैं कितने? 8 यूनिट है। ठीक है जी। 8 यूनिट मिल्क के और 7 यूनिट वाटर के। तो फाइनल मिक्सचर में 15 टोटल यूनिट है, टोटल 15 यूनिट है। और 1 यूनिट कितने लीटर का है? 2 लीटर का है। तो इसका मतलब कि जो फाइनल मिक्सचर है उसकी जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 30 लीटर की होगी। और अगर इसी क्वेश्चन में हमसे क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, तो क्वांटिटी ऑफ अगर ओरिजिनल मिक्सचर पूछा होता, तो ध्यान से सुनिए कि तब हम 8:6 हम इसको यूज करते। ये देखिए 2 × 4 8, और ये 3 × 2 6, ये वाली रेशो यूज करेंगे, ना कि 4:3। ठीक, अगर आप 4:3 यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक। तो 8:6 मतलब के टोटल हमारे पास 8 + 6 14 यूनिट हो जाएंगे। और 1 यूनिट यहाँ पे 2 लीटर का है। तो इसका मतलब कि ओरिजिनल मिक्सर की जो क्वांटिटी थी वो 28 लीटर की थी। हम हमारा आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओरिजिनल मिक्सचर देखिए 28 लीटर था। इसमें जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो 16 लीटर की थी, और जो वाटर की क्वांटिटी थी वो 12 लीटर की थी। तो ये मिल्क और ये वाटर क्यों था? क्योंकि देखिए ये 8:6 में है, ये 8:6 यूनिट में है। ठीक। और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 लीटर थी। और क्योंकि हमने 2 लीटर पानी ऐड किया था, तो ये जो 12 लीटर है, ये 2 लीटर जब ऐड हो जाएगा तो ये 14 लीटर बन जाएगा। मतलब कि पानी अब 14 लीटर हो जाएगा क्योंकि 2 लीटर ऐड हुआ है। पर जो मिल्क है वो 16 का 16 लीटर ही है। और अगर आप देखें ये जो 16:14 है, ये 16:14, ये कुछ और नहीं, 8:7 ही है, जो कि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है। और अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 4:3 यूज करेंगे तो नेचुरली आपका जो आंसर आएगा वो गलत ही आएगा। ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 बकेट्स हैं, और एक बकेट में जो मिल्क और वाटर की रेशो है वो 9:5 है, और दूसरे में 4:3 है। दोनों बकेट्स को मिक्स कर दिया जाता है। तो जो नई वाली रेशो है, मिक्स करने के बाद वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम रेशोज को डायरेक्टली ऐड कर दें, कहने का मतलब कि अगर मैं 9 को 4 में ऐड कर दूं और 5 को 3 में ऐड कर दूं, तो मतलब कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 13:9, तो ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? देखिए यहाँ पे 9:5, तो टोटल यूनिट कितने बन रहे हैं मिक्सचर के? मिक्सचर के टोटल यूनिट 14 यूनिट बन रहे हैं। 9 यूनिट मिल्क है और 5 यूनिट वाटर है, तो टोटल 14 यूनिट है मिल्क के। पर अगर मैं 4:3 वाली बकेट की बात करूं, तो उसमें जो मिक्सचर के टोटल यूनिट्स हैं वो 4 यूनिट मिल्क है और 3 यूनिट वाटर है, तो वो 7 यूनिट है। तो क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी सेम नहीं है, टोटल मिक्सचर दोनों बकेट्स में टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी सेम नहीं है, तो ये जो रेशोज हैं ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकती। तो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो मिक्सचर है उसकी टोटल क्वांटिटी सेम बनानी है। तो देखिए 9:5 ये बकेट 1 के लिए है, और ये जो 4:3 ये बकेट 2 के लिए है। यहां पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो मेरे पास ये 8:6 आ जाएगी, ये 8:6। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे टोटल यूनिट्स जो मिक्सचर के टोटल यूनिट्स हैं वो 14 यूनिट है। ठीक। वैसे भी उसका जो आइडिया है वो यहां से आ रहा है कि 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 14 यूनिट बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे जो मिक्सचर के टोटल यूनिट्स हैं या टोटल मिक्सचर के यूनिट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं मिल्क और वाटर की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी। और अब हमारे पास 9:5 है मिल्क और वाटर की, ये बकेट 1 में है, और 8:6 ये बकेट 2 में है। अब हम ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेशो हैं या कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ रेशो,
मतलब कि 9 और 8 ये, और 5 और 6 ये, इनको अब हम सीधा ऐड कर सकते हैं। तो 9 + 8 17 हो जाएगा, और 5 + 6 11। मतलब कि जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर की जो रेशो होगी वो 17:11 होगी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए, तो मिल्क और वाटर, तो जो बकेट 1 है उसमें मिल्क की जो प्रोपोर्शन है वो 9/14 है, 9/14। और जो वाटर की प्रोपोर्शन है वो 5/14 है। ठीक। वो कैसे? देखिए, टोटल जो यूनिट्स हैं वो 9 + 5 14 है, और टोटल 14 यूनिट, इनमें से 9 यूनिट मिल्क मिल्क के हैं, और इसमें 5 यूनिट वाटर के हैं। तो ये प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। जो पिछला मेथड था वो रेशो मेथड था, और अब हम प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं। और जो सेकंड बकेट है हमारे पास, उसमें जो मिल्क का प्रोपोर्शन है वो देखिए, वो 4/7 है, और जो वाटर का प्रोपोर्शन है वो 3/7 है। क्योंकि सेकंड बकेट में जो हमें रेशो दे रखी थी मिल्क और वाटर की, वो 4:3 दे रखी है, आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे, 4:3। ठीक है जी। तो अब हम ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ प्रोपोर्शन है वो सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब 9/14 +4/7। ठीक। तो 9/14 +4/7, और इसकी रेशो 5:14 +3/7। तो मतलब कि मिल्क की जो प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है जी, दोनों बकेट्स में, और वाटर की जो प्रोपोर्शन है दोनों बकेट्स में, वो हम सीधा ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। मतलब कि मिल्क और वाटर की जो प्रोपोर्शन है, जो फाइनल मिक्सचर है, उसमें जो रेशो है वो आ जाएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सेम ही करेंगे। तो देखिए 14 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, और 9, और यहाँ पे 4 × 2 18, 8, और इधर भी देखिए 14 एलसीएम, 5 + 6 आ जाएगा, 3 × 2 6। तो ये 14 कैंसिल हो जाएगा, 9 + 8 17 आ जाएगा, और 5 + 6 ये 11 यूनिट आ जाएगा। तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी। तो अगर हम रेशो मेथड से कर रहे हैं तो हमें टोटल यूनिट्स ऑफ द मिक्सचर, टोटल यूनिट ऑफ मिक्सचर वो सेम चाहिए। पर अगर हम प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं तो हम सीधे सीधे प्रोपोर्शंस ऐड कर सकते हैं। ठीक। तो हमें टोटल यूनिट्स ऑफ मिक्सचर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो मिल्क और वाटर की रेशो है दो बकेट्स में वो सेम है, 9:5 और 4:3। ठीक। तो बकेट 1, इसमें मिल्क और वाटर 9:5 है, और बकेट 2, इसमें मिल्क और वाटर 4:3 है। पर अब दोनों जो बकेट्स हैं उनको 1:2 में मिक्स किया जा रहा है। तो हमें फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर की रेशो चाहिए। तो एक बार फिर से हमें, अगर हम रेशो मेथड से करें इस क्वेश्चन को, तो हमें टोटल यूनिट सेम चाहिए। तो टोटल यूनिट सेम करने के लिए बकेट 2 में मुझे यहाँ पे 8:6 लिखना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब टोटल यूनिट्स 9 + 5 14 बकेट 1 में, 8 + 6 14 बकेट 2 में। और अब दोनों बकेट्स को एक 1:2 में मिक्स किया जा रहा है। तो फाइनल मिक्सचर में जो हमारी मिल्क के यूनिट्स होंगे वो 1 × 9, 1 × 9 +2 × 8 होंगे, 2 × 8 फाइनल मिक्सचर में मिल्क के यूनिट्स। और वाटर के जो यूनिट्स होंगे वो 1 × 5, ठीक है जी, और +2 × 6 होंगे, 2 × 6 होंगे। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब 1:2 का मतलब क्या है कि फाइनल मिक्सचर में अगर बकेट 1 की एक बकेट डाली जाती है, तो जो बकेट 2 है उसकी दो बकेट्स डाली जाएंगी। या फिर फाइनल मिक्सचर में अगर बकेट 1 को एक बार डाला जाता है तो बकेट 2 को दो बार डाला जाएगा। इसी इसी का मतलब है कि ये जो दो बकेट्स हैं ये 1:2 में मिक्स होंगी। और इसी वजह से अगर बकेट 1 में और बकेट 1 से
हम 9 यूनिट अगर एक बार ले रहे हैं, 9 यूनिट ऑफ मिल्क, अगर 9 यूनिट ऑफ मिल्क हम एक बार ले रहे हैं, तो बकेट टू से मिल्क के यूनिट हम 2 बार लेंगे। इसी वजह से यहां पे ये जो 9 यूनिट है मिल्क के बकेट 1 से, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो 8 यूनिट है मिल्क के बकेट 2 से, इनको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। और सेम ही रीजन है यहाँ पे वाटर के लिए। यहाँ पे जो 5 यूनिट थे वाटर के, उनको 1 से मल्टीप्लाई किया है, और 6 यूनिट थे वाटर के बकेट 2 से, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्योंकि फाइनल मिक्सचर में बकेट 1 अगर एक बार आ रही है, तो बकेट 2 2 बार आएगी। ठीक है जी। और पिछले क्वेश्चन को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि पिछले क्वेश्चन में दोनों बकेट्स एक एक बार आ रही थी। तो पिछले क्वेश्चन के लिए मिल्क की जो तो पिछले क्वेश्चन के लिए मिल्क के जो यूनिट्स थे वो 1 × 9 और 1 × 8 थे फाइनल मिक्सचर में। और इसी तरह वाटर के जो यूनिट्स थे वो 1 × 5 और 1 × 6 थे, क्योंकि दोनों बकेट्स एक एक बार ही आ रही थी। फाइनल मिक्सचर में दोनों बकेट्स एक एक बार ही आ रही थी। तो अगर आप इस तरह भी, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप इस मेथड से भी देखना चाहें, तो इस मेथड से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर हम प्रोपोर्शन मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बकेट 1 में जो मिल्क की प्रोपोर्शन है वो 9/14 है। आप यहां से देख भी पा रहे हैं कि टोटल 14 यूनिट्स है मिक्सचर के, ठीक, और 9 यूनिट है मिल्क के। 14 यूनिट मिक्सचर के और 9 यूनिट मिल्क के। और पानी की जो प्रोपोर्शन है वो 5/14 है, ये बकेट 1 में है। और बकेट 2 में मिल्क 4/7 में है, 4/7। और जो पानी है वो 3/7 में है। तो ये मिल्क और वाटर के लिए। तो अब फिर फिर से अगर हम बकेट 1 एक बार यूज करेंगे फाइनल मिक्सचर में, तो बकेट 2 हम 2 बार यूज करेंगे फाइनल मिक्सचर में। तो 1 × 9/14 प्लस 2 × 4/7। ठीक। तो ये फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क है उसकी प्रोपोर्शन होगी। और इसी तरह फाइनल मिक्सचर में जो वाटर की प्रोपोर्शन होगी वो होगी 1 × 5/14 और प्लस 2 × 3/7। ये वाटर की प्रोपोर्शन होगी। ठीक है जी। और अब यहां पे भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां पे भी और यहां पे भी। और अब हमारे पास देखिए 14 एलसीएम आएगा। ठीक। और यहां से 9 आएगा, और यहां पे आप देख पा रहे हैं 2 × 4 × 2 मतलब कि 16। और यहां पे 14। और फिर यहां पे 5। और यहां पे देखिए 2 × 3 × 2, जो कि हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये 14 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 25/17। तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट होगी। ठीक है जी। तो अगर हम क्वेश्चन को प्रोपोर्शन मेथड से कर रहे हैं तो हमें टोटल यूनिट सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे 4 यूनिट है टोटल मिक्सचर के, यहां पे 8 यूनिट है मिक्सचर के, और यहां पे 16 यूनिट है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और यहां पे 1 से, तो मेरे जो टोटल यूनिट्स हैं मिक्सचर के टोटल यूनिट्स वो सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो 3/1 है, इसको मैं लिख सकता हूं 12/4। ठीक है जी। और 5/3 इसको मैं लिख सकता हूं या लिखूंगा 10/6। और ये जो 9/7 है इसको मैं एज इट इज ही लिख दूंगा। तो ये मिल्क और वाटर की रेशो है। ठीक है जी। 3 ग्लासेस में, ग्लास 1, ग्लास 2 और ग्लास 3। और क्योंकि अब टोटल यूनिट सेम हो चुके हैं, तो हम ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं मिल्क के, इनको
और जो वाटर के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, इनको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 12 + 10 + 9 31 आ जाएगा, और 4 + 6 + 7 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगी। और अगर इसी क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन मेथड से करना चाहें तो देखिए, ग्लास वन में मिल्क की जो प्रोपोर्शन है वो 3/4 है, 3/4, ठीक है जी। और जो वाटर की प्रोपोर्शन है वो 1/4 है। इसी तरह ग्लास टू में जो मिल्क की प्रोपोर्शन है वो 5/8 है, और जो वाटर की प्रोपोर्शन है वो 3/8 है। और ग्लास थ्री में मिल्क की प्रोपोर्शन 9/16 है, और वाटर की जो प्रोपोर्शन है वो 7/16 है। और प्रोपोर्शंस हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं ऐड करूंगा 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/16, और इधर 1/4 प्लस 3/8 प्लस 7/16, ठीक है जी। और अब 16 यहां पे भी एलसीएम आ जाएगा, ठीक। और यहां पे देखिए आपके पास 12 + 10 + 9, और इधर भी 16 एलसीएम आएगा। तो यहां पे 4 + 6 + 7, तो ये 16 कैंसल हो जाएगा। बट फिर से जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 31/17 होगा, ठीक है जी। अब अगर आप अगले वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें फिर से 3 ग्लासेस हैं, ठीक, और उनमें मिल्क और वाटर है, और रेशो सेम ही है। पर अब तीनों ग्लासेस को जब फर्दर मिक्स किया जा रहा है तो उनकी रेशो क्या है, 2:3:4। तो जो फाइनल मिक्सचर है उसमें हमने मिल्क और वाटर की रेशो देखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क लगभग साफ है, कि पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारी जो रेशो थी तीनों ग्लासेस की वो 1:1:1, मतलब कि तीनों ग्लास एक एक रेशो में आ रहे थे, सेम रेशो में आ रहे थे, पर अब 2:3:4 में है। तो अब अगर हम रेशो मेथड से करें तो पहले टोटल यूनिट सेम बनाने होंगे। तो उसके लिए ग्लास वन में मुझे लिखना होगा 12:4, और ग्लास टू के लिए मुझे लिखना होगा 10:6, और ग्लास थ्री के लिए मुझे लिखना होगा 9:7, ठीक है जी। तो अब फाइनल मिक्सचर के लिए मुझे ग्लास वन से मिल्क कितने पार्ट में चाहिए, 2 पार्ट्स में चाहिए। और ग्लास टू से मिल्क कितने पार्ट में चाहिए, 3 पार्ट में चाहिए। तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे अब ग्लास थ्री से मिल्क मुझे 4 पार्ट में चाहिए, ठीक। तो ये फाइनल मिक्सचर में मिल्क के यूनिट्स होंगे। और इसी तरह वाटर के लिए ग्लास वन से मुझे 2 पार्ट्स चाहिए, ठीक। और ग्लास टू से मुझे 3 पार्ट्स चाहिए वाटर के, ठीक। और इसी तरह ग्लास थ्री से मुझे 4 पार्ट्स चाहिए, ठीक है जी। तो तो फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर की जो रेशो होगी वो इस रेशो में होगी। तो मतलब फाइनल मिक्सचर में अगर ग्लास वन 2 बार डाला जाएगा, ध्यान से देखें, ग्लास वन 2 बार डाला जाएगा, ठीक, आप देख पा रहे हैं यहां पे। और ग्लास दो ये 3 बार डाला जाएगा, जो ग्लास दूसरा ग्लास है ये 3 बार डाला जाएगा। और जो ग्लास तीसरा है ये 4 बार डाला जाएगा, ठीक, आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो मिल्क और वाटर की रेशो होगी वो 5:3 होगी। ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरे क्वेश्चन को अगर हम प्रोपोर्शन मेथड से करना चाहें तो देखिए, मिल्क और वाटर, और यहां पे हमारे पास 3/4, 1/4, यहाँ पे हमारे पास 5/8, और यहाँ पे 3/8, और यहाँ पे हमारे पास 9/16 और 7/16। तो ये ग्लास वन में मिल्क और वाटर की प्रोपोर्शन है। ये जो है ये ग्लास टू में मिल्क और वाटर की प्रोपोर्शंस हैं। और ये वाली ये ग्लास थ्री में मिल्क और वाटर की
रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस हैं। तो फर्दर हमें 2:3:4 में चाहिए। तो 2 × 3/4 प्लस 3 × 5/8 प्लस 4 × 9/16। तो ये मिल्क की प्रोपोर्शन होगी फाइनल मिक्सचर में। ठीक, इसी तरह 2 × 1/4 प्लस 3 × 3/8 और प्लस 4 × 7/16। तो ये वाटर की प्रोपोर्शन होगी फाइनल मिक्सचर में। ठीक है जी। अब यहाँ पे 16 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 3 और साथ में एक और 4 आएगा तो 24। और यहाँ तो 3 × 5 और साथ में एक 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 और नेक्स्ट 36 होगा। और इधर हमारे पास 16, तो 2 × 4 8 और यहाँ पे फिर 3 3 9 और 18 और लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 28। और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये भी 90:54 मतलब के फाइनल 5:3। तो ये जो हमारा फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर की प्रोपोर्शन होगी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के लिए एसिड और पानी की जो इनिशियल रेशो है वो हमारे पास 4:1 है, एसिड और वाटर। क्योंकि देखिए एसिड यहाँ पे 80% दे रखा है, एसिड यहाँ पे 80% है और बाकी बाकी ऑब्वियसली नेचुरली 20% पानी होगा। तो 80:20 मतलब के 4:1। अब अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कि जो टोटल मिक्सचर है, जो टोटल मिक्सचर है उसका एक पार्ट, ये थोड़ा ध्यान दें कि टोटल मिक्सचर का एक जो पार्ट है वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस किया गया है। और रिप्लेस करने के बाद जो नई वाली रेशो है वो हमारे पास 4:3 है, नई वाली रेशो एसिड और वाटर की। अब हमें मिक्सर का वो पार्ट फाइंड आउट करना है जो कि रिप्लेस किया गया था। अब देखिए यहां पे रिप्लेसमेंट से पहले और रिप्लेसमेंट के बाद मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है या टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। ये अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्लियर हो रहा है कि रिप्लेसमेंट करने से पहले और रिप्लेसमेंट करने के बाद जो मिक्सचर की या टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रह रही है। ठीक, तो इसका मतलब अब यहां पे भी ये 4:1 और 4:3, यहां पे भी जो टोटल यूनिट्स हैं वो सेम हमको बना लेने चाहिए। तो देखिए जो इनिशियल रेशो है, शुरुआती रेशो वो 4:1 है। तो यहाँ पे टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 5 और यहाँ पे जो है वो है 7 यूनिट्स हैं मिक्सचर के टोटल यूनिट रिप्लेसमेंट के बाद। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 5 से, तो हमारे जो टोटल यूनिट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। तो हमारे पास देखिए 28 यूनिट और 7 यूनिट। और यहां पे हमारे पास देखिए 20 यूनिट और 15 यूनिट। ये हमारे पास एसिड और वाटर के यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक, रेशो में रिप्लेसमेंट से पहले और रिप्लेसमेंट के बाद। तो देखिए 28 + 7 टोटल 35 यूनिट रिप्लेसमेंट से पहले और 20 यूनिट + 15 यूनिट टोटल 35 यूनिट रिप्लेसमेंट के बाद। अब जो एसिड है वो 28 यूनिट से 20 यूनिट तक आ रहा है। मतलब कि एसिड हमारा 8 यूनिट का लॉस हो रहा है एसिड के लिए, आप देख पा रहे हैं एसिड का जो लॉस है वो 8 यूनिट का है। अब हम अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो टोटल मिक्सचर रिप्लेस हुआ था, जो टोटल मिक्सचर, ठीक है जी, टोटल मिक्सचर जो रिप्लेस हुआ था उसकी अमाउंट x मान लेते हैं। तो ये जो x है इसमें जो एसिड और वाटर है ये भी 4:1 में ही होगा। क्योंकि हमारा जो इनिशियल मिक्सचर था उसमें एसिड वाटर 4:1 में था। तो क्योंकि जो मिक्सचर रिप्लेस हुआ है वो इनिशियल वाले से ही हुआ है, तो वहां पे भी इनिशियल ये जो मिक्सचर रिप्लेस हुआ है इसमें एसिड और वाटर की जो रेशो होगी वो 4:1 ही होगी। और अब
क्योंकि हमारा जो एसिड है वो 8 यूनिट रिप्लेस हुआ है, 8 यूनिट। वो कैसे पता है 8 यूनिट? वो देखिए ये वाला 8 यूनिट जो 28 यूनिट से 20 यूनिट तक आ गया। तो मतलब कि जो हमारा टोटल एसिड रिप्लेस हुआ है वो 8 यूनिट है। तो हमारा टोटल वाटर कितना रिप्लेस हुआ होगा? वो 2 यूनिट रिप्लेस हो गया होगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लीजिए y हमारा टोटल यूनिट ऑफ वाटर है जो रिप्लेस हुआ है। तो देखिए y की जो 8 यूनिट के साथ रेशो होगी, इस y की जो 8 यूनिट के साथ, वो 1 की 4 यूनिट के साथ रेशो होगी, 1 की 4 यूनिट के साथ। ठीक है जी। तो यहां से नेचुरली है कि y की जो वैल्यू आएगी वो 8 यूनिट बाय 4, मतलब के 2 यूनिट। मतलब कि हमारा जो वाटर रिप्लेस हुआ है वो कितना यूनिट रिप्लेस हुआ है? वो 2 यूनिट रिप्लेस हुआ है। तो हमारा टोटल कितना यूनिट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस हुआ है? वो देखिए 8 यूनिट प्लस 2 यूनिट, 10 यूनिट मिक्सचर हमारा रिप्लेस हो गया है। क्योंकि 8 यूनिट, ठीक, ये जो एसिड रिप्लेस हुआ था, और 2 यूनिट जो वाटर रिप्लेस हुआ था। ठीक, एक्चुअल में ये जो एक्स है, जो कि हमारा मिक्सचर की टोटल अमाउंट थी जो रिप्लेस हुई है, उसमें 8 यूनिट हमारा एसिड था, 8 यूनिट एसिड था और 2 यूनिट वाटर था। तो हमारा टोटल 10 यूनिट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस हो गया। और इनिशियली कितने यूनिट थे हमारे पास मिक्सचर के? 35 यूनिट, 28 + 7 यूनिट। तो इसका मतलब टोटल 35 यूनिट ऑफ मिक्सचर में से 10 यूनिट हमारा रिप्लेस हो गया था। तो इसका मतलब 2/7, मतलब कि पार्ट ऑफ द मिक्सचर विच इज रिप्लेस्ड, पार्ट ऑफ द मिक्सचर विच इज रिप्लेस्ड वो कितना है? 2/7। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो एक बार मैं यही कहूंगा कि वीडियो को पॉज करके आप ये क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। तो अब अ टैंक इज फिल्ड विद मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ वाटर एंड 5 पार्ट अल्कोहल। तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो 3 पार्ट है और जो अल्कोहल है वो 5 पार्ट है। अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर से वही कि मिक्सचर का टोटल जो मिक्सचर है, टोटल जो मिक्सचर है उसका कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया गया है, और जितना पार्ट रिप्लेस किया गया है उतना ही पानी ऐड कर दिया गया है। ठीक। अब जो नया वाला मिक्सचर है उसमें हाफ वाटर और हाफ अल्कोहल है। मतलब कि जो न्यू नया वाला हमारा मिक्सचर है उसमें हाफ पार्ट वाटर है और हाफ पार्ट अल्कोहल है। ठीक। तो फिर से हमें पार्ट ऑफ द मिक्सचर विच इज रिप्लेस्ड वो फाइंड आउट करना है। अब ये जो हाफ रेशो हाफ है, इसको मैं 1:1 भी लिख सकता हूं। ठीक। और यहां पे ये 3:5। तो ये जो रेशो है ये रिप्लेसमेंट से पहले है, ये रिप्लेसमेंट के बाद है। और फिर से क्योंकि जो टोटल मिक्सचर है हमारा रिप्लेसमेंट से पहले और रिप्लेसमेंट के बाद, उसकी क्वांटिटी नहीं बदल रही है। आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो आप ये महसूस कर लेंगे, महसूस कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि जो टोटल मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी रिप्लेसमेंट से पहले और रिप्लेसमेंट के बाद नहीं चेंज हो रही। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 8 यूनिट है मिक्सचर के। तो यहाँ पे अगर मैं 4:4 लिख दूं, 4:4, तो यहाँ पे भी मेरे पास 8 यूनिट आ जाएंगे टोटल मिक्सचर के। ठीक है जी। और अब देखिए जो एसिड है मेरा, एसिड है हमारा, वो 1 यूनिट से कम हो रहा है, 1 यूनिट से कम हो रहा है। तो अब फिर से मैं x, यहां पे x लूंगा। ये x होगा अमाउंट ऑफ द मिक्सचर, अमाउंट ऑफ द मिक्सचर विच इज रिप्लेस्ड, विच इज रिप्लेस्ड। और इसमें भी जो वाटर और एसिड होगा वो किस रेशो में होगा? वाटर और एसिड वो 3:5 में होगा। अब ये जो 5 यूनिट है एसिड का जो रिप्लेस हुआ है, उसका मेरे पास जो वैल्यू है वो 1 यूनिट की है। ये जो 5 है, जो एसिड का जो 5 है जो रिप्लेस हुआ है, उसकी जो वैल्यू है वो 1 यूनिट। कहां से 1 यूनिट लिख रहा हूं? यहां से। ठीक है, एसिड 5 यूनिट था, अब 4 यूनिट रह गया है। तो ये जो मिक्सचर है इसमें वाटर के कितने यूनिट्स होंगे? तो यहां पे वाटर के यूनिट्स हमारे पास अगर हम y मान लेते हैं यहां पे, तो देखिए जो y:1 है, ठीक, 1 यूनिट, वो होगी सेम एज 3:5। मतलब के
y की जो 1 के साथ रेशो है वो 3 और 5 की रेशो होगी। तो इसका मतलब y यहाँ पे हमारा 3/5 होगा, और 3/5 कुछ और नहीं 0.6 यूनिट होता है। तो इसका मतलब हमारा जो मिक्सचर है जो रिप्लेस हुआ है उसमें पानी का कितना यूनिट है, वो 0.6 यूनिट है। तो टोटल कितना मिक्सचर हमारा रिप्लेस हो गया है, वो देखिए 1 यूनिट एसिड का और 0.6 यूनिट पानी का। तो टोटल हमारा 1.6 यूनिट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस हुआ है। और टोटल कितना मिक्सचर था हमारे पास इनिशियली, 8 यूनिट। तो टोटल 8 यूनिट मिक्सचर था, उसमें 1.6 यूनिट रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो पार्ट ऑफ मिक्सचर रिप्लेस हुआ है वो 16/80 या फिर 1/5। तो इसका मतलब यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगी। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बार फिर से यही कहूंगा कि कृपया वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने की ट्राई करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पिछले ही दो क्वेश्चंस के सेम ही है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के लिए, a bucket contains two liquids A and B in this ratio 5:3. 16 liter of mixture is drawn off and replaced with the same amount of liquid B, and the ratio becomes 3:5. How much liter bucket holds? अब यहां पे रिप्लेसमेंट से पहले ए और बी की जो रेशो है वो 5:3 है, और रिप्लेसमेंट के बाद वो 3:5 है। तो देखिए, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पे मेरे पास 5+3 8 यूनिट है, और यहां पे भी 3+5 8 यूनिट है। तो ठीक, तो हमारे टोटल यूनिट ऑफ मिक्सचर वो सेम ही है। ठीक। और अब जो बी है देखिए, वो 2 यूनिट से बढ़ रहा है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है। अब ये जो 16 लीटर है जो रिप्लेस हुआ है, इसमें ए और बी की रेशो, इसमें भी 5:3 ही होनी चाहिए। ए और बी की रेशो ये भी 5:3 की होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब इस 16 लीटर जो हमारा मिक्सचर रिप्लेस हुआ है उसमें ए की जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो 10 लीटर, और बी की जो एक्चुअल क्वांटिटी होगी वो 6 लीटर की होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि 10:6 और कुछ नहीं है, 5:3 है। अगर आप सीधा भी समझ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो देखिए 5+3 टोटल 8 यूनिट है ए और बी के, और ये किसके इक्वल है, 16 लीटर। तो इसका मतलब 1 यूनिट कितने लीटर के इक्वल है, 2 लीटर के। तो अगर 1 यूनिट 2 लीटर के इक्वल है तो 5 यूनिट है ए के, तो वो 10 लीटर होंगे, और बी के 3 यूनिट हैं तो वो 6 लीटर होंगे। तो इसका मतलब ये जो 2 यूनिट हैं बी के, ये जो 2 यूनिट हैं जो बढ़ रहे हैं, ये 2 यूनिट किसके इक्वल होंगे। देखिए इसमें एक तो -6 लीटर होगा। ये -6 लीटर क्यों होगा, ये जो ये वाला 6 लीटर है, ये बी का वो पार्ट है जो 16 लीटर मिक्सचर के साथ रिप्लेस हो गया था। ये जो 6 लीटर, मैं यहां पे -6 लीटर लिख रहा हूं, 6 लीटर लिख रहा हूं। तो ये जो -6 लीटर है, ये बी का वो पार्ट है जो 16 लीटर मिक्सचर उसके साथ रिप्लेस हो गया था। पर इसमें क्योंकि बी उतनी ही क्वांटिटी में ऐड कर दिया गया है, रिप्लेस्ड विथ सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड बी, तो मतलब कि बी के 16 लीटर और ऐड कर दिए गए थे। तो इसका मतलब ये जो 2 यूनिट है, ये जो 2 यूनिट जो बढ़ोतरी हो रही है, ये कुछ और नहीं, ये -6 लीटर प्लस 16 लीटर, मतलब कि टोटल 10 लीटर है। तो इसका मतलब यहां से ये जो 1 यूनिट आ रहा है ये कितने लीटर के इक्वल आ रहा है, ये 5 लीटर के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। कृपया ध्यान दें कि यहाँ पे ये जो 1 यूनिट है और ये वाला 1 यूनिट है, ये अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है जी। ये जो 1 यूनिट है ये टोटल मिक्सर के लिए था, और ये जो 1 लीटर है ये उस मिक्सर के लिए था जो रिप्लेस हुआ है। ठीक। तो अब क्योंकि ये जो हमारा मिक्सचर है, ठीक, इसके लिए 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है। तो टोटल हमारे पास 8 लीटर 8 यूनिट है, 5+3 8 यूनिट। तो टोटल 8 यूनिट, 1 यूनिट हमारा 5 लीटर का है। तो इसका मतलब कि बकेट कितना मिक्सचर होल्ड कर सकती है, वो है 8 × 5 40 लीटर। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां पे आंसर आएगा ऑप्शन ए।
तो इसमें फिर से अगर आप ध्यान से देखें कि जो हमारे इनिशियल यूनिट हैं टोटल वो 8 यूनिट हैं और बाद में भी 8 ही हैं। तो टोटल जो बकेट है उसमें 40 लीटर ही रह रहे हैं। ठीक, रिप्लेसमेंट से पहले और रिप्लेसमेंट के बाद। ठीक जी। मतलब कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। हाँ, ए और बी जो इसके दो लिक्विड्स हैं वो चेंज, उनकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब इस क्वेश्चन के लिए वैसे तो कई सारे मेथड्स हैं जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। पर जो सबसे अच्छा मेथड है वो एलिगेशन का मेथड है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिक्विड्स की रेशो निकालनी है। और अगर रेशो निकालनी है तो एलिगेशन मेथड सबसे अच्छा है। तो ये जो 4/7 है ये मिल्क की प्रोपोर्शन है वेसल ए में। आप देख पा रहे हैं कि टोटल 7 यूनिट्स हैं मिक्सचर के, और 7 यूनिट में 4 यूनिट मिल्क के हैं। और इसी तरह ये जो 2/5 है ये मिल्क के ही प्रोपोर्शन है, मिल्क का ही प्रोपोर्शन है बट वेसल बी में, क्योंकि टोटल 5 यूनिट है। ठीक है जी, और टोटल 5 यूनिट मिक्सचर में से 2 यूनिट, तो 2 यूनिट मिल्क के हैं। ठीक है जी। और ये जो 1/2 है ये मिल्क के ही प्रोपोर्शन है फाइनल मिक्सचर में, मतलब कि वो मिक्सचर जिसमें वेसल ए और वेसल बी दोनों का जो मिक्सचर है वो कंबाइन हो गया है। ठीक है जी। तो ये 1/2। तो ये 1/2 क्यों है? क्योंकि देखिए हाफ मिल्क और हाफ वाटर चाहिए। हाफ मिल्क हाफ वाटर मींस ये जो मिल्क और वाटर है फाइनल मिक्सचर में ये वो 1:1 में चाहिए। ठीक है, इसको आप अगर आप हाफ रेशो हाफ भी लेना चाहें तो भी ठीक है। और ये जो हाफ रेशो हाफ है ये 1:1 ही होता है। तो इसका मतलब फाइनल मिक्सचर में टोटल अगर 2 यूनिट है टोटल मिक्सचर के तो उसमें 1 यूनिट मिल्क का होगा। तो इसी वजह से मैंने यहां पे हाफ लिखा है। और अब यहां पे आप देखें कि ये डिफरेंस है, ये 1/2 और 1/2 और 2/5 का, और इधर हमारे पास डिफरेंस है 1/2 का और 4/7 का। और उसके बाद तो कैलकुलेशंस हैं, आप देख पा रहे हैं एलसीएम है यहाँ पे भी एलसीएम है। तो ये वैल्यू हमारे पास 1/10 है और ये वैल्यू हमारे पास 1/14 है। तो इसके बाद तो इसके बाद ये 1/10 रेशो 1/4, जिसको कि हम 40:10 भी लिख सकते हैं कि अगर आप 140 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये आ जाएगा 7:5। अब ये जो 7:5 है ये किसके बीच में रेशो है? तो जैसा कि मैंने अपने एलिगेशन वाले लेक्चर में ये बताया था कि ये जो फाइनल रेशो आती है ये रेशो आती है जो हमारी इनिशियल दो रेशोज है R1 और R2, इनका जो बेस होता है या डिनोमिनेटर उनके बीच में रेशो होती है। तो यहाँ पे R1 हमारा 4/7 है जो कि हम P1/Q1 भी लिख सकते हैं, और R2 हमारा 2/5 है जिसको कि हम P2/Q2 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे जो Q1 और Q2 इनके बीच में जो रेशो होती है वही ये फाइनल रेशो होती है। तो इसका मतलब यहां पे ये 7:5 ये Q1 और Q2 के बीच में रेशो है। और यहां पे ये Q1 Q2 ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये हैं क्या? देखिए ये टोटल यूनिट है मिक्सचर के, ये टोटल यूनिट हैं मिक्सचर के। इसका मतलब ये जो 7:5 है यहां पे 7:5 है ये हमारे टोटल मिक्सचर की रेशो आ रही है। तो ये 7 ये टोटल यूनिट्स हैं वेसल ए के लिए, क्योंकि यहां पे ये 7 ये वेसल ए के टोटल यूनिट्स हैं मिक्सचर के। और ये जो 5 है ये टोटल यूनिट है वेसल बी में, टोटल मिक्सचर। तो इसका मतलब कि वेसल ए और वेसल बी के मिक्सचर अगर 7:5 में मिक्स किए जाएं तो जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर 1:1 में होगा, या फिर मिल्क और वाटर हाफ रेशो हाफ में होगा। ठीक, दोनों हाफ हाफ होंगे। तो इधर वाली साइड हमारी एलिगेशन लगी है वो प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन वेसल ए वेसल बी और फाइनल मिक्सचर में। और जो इधर वाली साइड है ये भी एलिगेशन ही है पर ये वाटर की प्रोपोर्शन पे है। तो ये जो है 3/7 ये वाटर की प्रोपोर्शन है वेसल ए में, और ये वाटर की प्रोपोर्शन है वेसल बी में, और ये वाटर की प्रोपोर्शन है फाइनल मिक्सचर में। ठीक है जी।
तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फिर से हमारे पास डिफरेंस है 1/2 और 3/5 का, और 1/2 और 3/7 का। ठीक है जी। तो फिर से लगभग वैसी ही कैलकुलेशंस हैं, आप देख पा रहे हैं, और फाइनल रेशो फिर भी वही आएगी, 7/5। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन के लिए दो वेसल हैं, ए एंड बी। ठीक है जी, और उनमें मिल्क एंड वाटर है 8/5 और 5/2 में। तो दोनों वेसल्स के जो मिक्सचर हैं उनको किस रेशो में मिक्स किया जाए, ताकि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो मिल्क की परसेंटेज है वो इतनी आ जाए, 69 3/13%। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि फिर से हमने रेशो निकालनी है, तो एलिगेशन का जो मेथड है वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो एलिगेशन लगाई गई है, वो एलिगेशन लगाई गई है प्रोपोर्शंस ऑफ मिल्क इन वेसल ए। वेसल ए में जो प्रोपोर्शन है, और वेसल बी में जो प्रोपोर्शन है मिल्क की, ठीक, और फाइनल मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन है मिल्क की। ठीक है जी, ये यहाँ पे 9/13। अब ये जो 9/13 है, ये मैं किस तरह लिख रहा हूं, देखिए, जो मिल्क की जो हमें परसेंटेज चाहिए वो 69 3/13%। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 हमारे पास लगा सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में, 13 हमारा एलसीएम आएगा, तो ये न्यूमरेटर आएगा। अब 69 को 13 से अगर जल्दी से मल्टीप्लाई करना हो, तो देखिए जो 69 है, जो 69 है उसको हम 70 - 1 भी लिख सकते हैं, और इंटू 13 है। तो 70 × 13, देखिए ये 910 होता है, और यहाँ पे माइनस है, माइनस है, तो 1 × 13 13, और 910 - 13, देखिए ये 897 होता है, तो ये 897 है, +3, तो ये 900/13%। और जब हम परसेंटेज को ऑर्डिनरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज हट जाएगी, तो ये 9/13। इसका मतलब फाइनल मिक्सचर में हमारे मिल्क की जो प्रोपोर्शन होनी चाहिए वो 9/13 होनी चाहिए। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5/7 और 9/13 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 9/13 और 8/13 का डिफरेंस है। डिफरेंस लेते वक्त प्लीज साइन का ध्यान रखें। अगर आप नेगेटिव साइन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर वाली साइड 9/13 -5/7 कर लूं, तो देखिए इसका फाइनल जो साइन आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो यहाँ तो आप साइन को इग्नोर कर दें। ठीक है जी। या फिर आप जो आपकी टर्म्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, ताकि आपका साइन पॉजिटिव बना रहे। ठीक। और अब यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, एलसीएम 91 है, और यहाँ पे 2/91, और यहाँ पे 1/13। तो फाइनल जो हमारी रेशो आ रही है वो देखिए 2/91 और रेशो 1/13। और यहाँ पे अगर मैं थ्रू आउट 91 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 91 इसको कैंसिल करके यहाँ पे 2 रहेगा, और 13 इसको जब कैंसिल करेगा 7 से, तो यहाँ पे 7। अब ये जो 2/7 है, ये किसके बीच में रेशो है, तो ये रेशो है यहाँ पे देखिए, ये P1/Q1 है, और यहाँ पे ये P2/Q2 है। ठीक। तो ये 2/7 ये Q1 और Q2 के बीच में रेशो है। अब वैसे तो Q1 यहाँ पे 13 है और Q2 यहाँ पे 7 है, पर Q1 एंड Q2 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, ये है क्या चीज, ये Q1 Q2 टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था। ये Q1 और Q2, तो मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे जो Q1 है, दिस इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल ए, इन वेसल ए। और Q2 ये है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी। तो मतलब ये 2/7 Q1 और Q2 के बीच में रेशो है, और Q1 Q2 क्योंकि टोटल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब वेसल ए का जो टोटल मिक्सचर है, वेसल ए का जो टोटल मिक्सचर है वो 2 पार्ट्स में आना चाहिए। ठीक। और जो वेसल बी का जो टोटल मिक्सचर है वो 7 पार्ट्स में आना चाहिए फाइनल मिक्सचर में। ठीक है जी। तो फाइनल मिक्सचर में अगर हम वेसल ए 2 पार्ट्स में और वेसल बी 7 पार्ट्स में अगर मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क है हमारा, उसके जो पार्ट्स होंगे वो 9/13 होगी।
तो फाइनल मिक्सचर में हमारा जो मिल्क होगा उसका प्रोपोर्शन होगा 9/13, या फिर उसकी जो परसेंटेज होगी वो होगी 69 3/13%। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को मैंने एलिगेशन से किया है, पर मिल्क के प्रोपोर्शन पे एलिगेशन लगाई है मैंने। और अगर इसको हम वाटर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो वो आपके लिए होमवर्क है। हिंट ये दे सकता हूं कि जो फाइनल मिक्सचर है उसमें जो वाटर की प्रोपोर्शन होगी वो 4/13 होगी। ठीक। तो ये उसके लिए हिंट है, क्योंकि देखिए जो मिल्क है उसकी 9/13 चाहिए। तो 9/13 का मतलब कि अगर टोटल यूनिट 13 है मिक्सर के, तो उसमें 9 पार्ट्स मिल्क के होंगे। तो ऑब्वियसली जो बाकी के 4 पार्ट्स होंगे वो पानी के होंगे, और टोटल यूनिट मिक्सर के 13 ही हैं। ठीक। तो इसलिए तो जो वाटर का प्रोपोर्शन होगा फाइनल मिक्सर में वो 4/13 होगा। तो ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। ठीक है जी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग और टिपिकल क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आपका।